पायलट्स ने ऐसा नहीं किया था? देखिए, महत्वपूर्ण ये चीज है, एक बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है, बल्कि सच ये कहूं कि एक बहुत बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है। कई मीडिया में मैं देख रहा था इस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन, इंतरिम रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन था जब पायलट की। अब तो वो बेचारे दुनिया में आएंगे नहीं और आकर के ये नहीं कहेंगे कि मेरा नाम घसीट के नाइंसाफी कर रहे हो। अगर जहां से थ्रस्ट मिलता है, अगर वो स्विच ऑफ था, तो ये कहां जाके रुकती है इंक्वायरी? वहां तक तो हम नहीं पहुंचे। क्या ये तकनीकी खराबी की वजह से स्विच ऑफ हुआ? लेकिन कौन पूछेगा? जाने चली गई। बड़ी पूंजी है भाई, बड़ी पूंजी के नियंत्रण में सरकारें चला करती है। ठीक है सर, इस रिपोर्ट में एक और चीज है जो मैं पूछना चाहूंगी। इस रिपोर्ट में मतलब बहुत फेटल एक्सीडेंट था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बोइंग के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी करने के लिए मना किया गया। इतनी देर से मैं क्या कह रहा था, बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है। दुनिया की कई सरकारों को ये नियंत्रण करते हैं। जाने किसकी गई? आम लोग हैं, बहुत बड़े पूंजी के मालिक नहीं थे। ये नई व्यवस्था बन गई है दुनिया में, सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में। और इस व्यवस्था की जकड़ में हम सब हैं। इस व्यवस्था से आजादी चाहिए होगी, उसके लिए जो कुछ हो, आगे के रास्ते वही हो। सर, इसके अलावा बिहार की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है कि जो है 4 में से 3 लोग जो हैं वो फॉर्म भर चुके हैं। लगभग 8 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो अपने फॉर्म सबमिट कर चुकी है। उन्होंने क्या ये भी स्पष्ट किया है कि जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया है वो दस्तावेज सहित किया है या दस्तावेज रहित किया है? उन्होंने क्या ये कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने आधार, हालांकि कहीं ले रहे हैं कहीं नहीं ले रहे हैं, वो एकदम टोटल प्रेरोगेटिव ड्रिवन हो गया है, कोई सिस्टम ड्रिवन नहीं है। क्या वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड किया गया? क्या राशन कार्ड को किया गया? ये सारी चीजें मैंने नहीं कही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। लेकिन हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट करना आजकल कई संस्थाओं के भी, पहले नेता करते थे, पॉलिटिकल पार्टी करती थी, अब संवैधानिक संस्थाएं भी हेडलाइन मैनेजमेंट में लग गई हैं। सर, इसके अलावा एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। एनडीए की जो सरकार है वो लगातार ये बोल रही है कि बिहार में अपोजिशन सीट शेयरिंग बेसिकली किस तरीके से करेगी। हमें तो इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। हमने पूछा उनसे, क्या आप कैसे कर रहे हो? मैंने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप तो देखो कि आपके यहाँ कितनों के मुंह फूले हुए हैं, कितने नाराज फूफा घूम रहे हैं। उन सबको मनाइए, यहां पूरी तैयारी है, वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। अभी तो आप वो जो धुरी तेजस्वी जी ने एस्टैब्लिश कर दी है ना, नौकरी की, स्वास्थ्य की, सामाजिक सुरक्षा की, उस पर बोलो, तब बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।